दोस्तों, मंसूर नकवी जी के इस कार्टून में गोदी मीडिया का एंकर सूट बूट पहने खड़ा हुआ है। पीछे उसके हाथ में एक बड़ी सी पर्ची दिखाई दे रही है। उस पेपर में लिखा हुआ है हिंदू वर्सेस मुसलमान, मंदिर वर्सेस मस्जिद, जिहाद, पाकिस्तान, हिंदुत्व वर्सेस इस्लाम। यानी इन्हीं कुछ मुद्दों पर पिछले कुछ सालों से गोदी मीडिया जो है वो लगातार डिबेट्स चलाते हुए आ रही है और देश में नफ़रत फैलाने का काम कर रही है। तो इसे देखने के बाद आप देखिए यहाँ पर कोरोना वायरस जो है वो लगभग अपने घुटनों पर आ चुका है और हाथ जोड़कर गोदी मीडिया के एंकर से कोरोना वायरस बोल रहा है, मान गए गुरु, तुम तो मुझसे भी बड़ी महामारी निकले। यानी जिस कदर महामारी फैला रहा है आज का मीडिया, वायरस फैला रहा है, उसके सामने तो कोरोना वायरस भी हार चुका है। वो भी हाथ जोड़े हुए घुटनों पर आ चुका है कि भाई जितना वायरस ये गोदी मीडिया फैला रही है उतना तो मैं भी नहीं फैला पाया। यानी कोरोना वायरस ने भी अब लगभग इनको देकर गिव अप दे चुका है। तो ऐसी ही कुछ मीडिया की पत्रकारिता की वजह से जनता काफ़ी आक्रोश में लग रही है। बताइए मैं क्या कह रहा हूँ, मत कीजिए। अच्छा, चापलूसी आप इनके लिए कर रही हो, मोदी जी के लिए कर रही हो। आप मेरे सवाल का जवाब ही दे रहा हूँ। अरे जवाब ही दे रहा हूँ मैडम। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि आप जवाब दीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या है देश के लिए? क्या नहीं किया? जो मोदी जी ने कहा तो 50 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, वो 9 साल में मोदी जी ने कर दिया। नहीं, वो तो मैं मानता हूँ कि कांग्रेस ने कभी देश को बेचने का काम नहीं किया। मोदी जी ने रेल, तेल, सेल, खेल सब कुछ को बेच दिया। किस चीज का? किस चीज का? मोदी जी का। भारत महंगाई में सबसे नंबर 1 जा रहा है। हाँ, डंका इस चीज का भी बज रहा है कि जिस पत्रकारिता की आप दलाली कर रहे हो, जिस पत्रकारिता से रोजी रोटी चलती है, वो पत्रकारिता दिन ब दिन नीचे जा रही है। सच्चाई दिखाए तो नीचे जा रही है। सच्चाई, वो जो आपके बड़की मीडिया है ना, वो तो कहती है सच्चाई दिखाना पाप है, मोदी हमारा बाप है। वो वाला जब कहता है तो आप लोग सच्चाई दिखाएंगे। सच्चाई का मतलब क्या? आप लोगों के मुंह से शर्म आती है जब आप लोग सच्चाई का नाम भी बदनाम करने का काम करते हैं। शर्म आना चाहिए। सच्चाई का मतलब क्या होता है बताइए? खाइए अपनी माँ बाप की कसम कि आप सच्चाई दिखाती हो। नहीं, खाइए कसम। नहीं, पर्सनल नहीं जा रहे हैं, पर्सनल नहीं जा रहे। खाइए कसम, खाइए कसम। नहीं खाइए, रुक जाइए दलाली। आपकी भी दलाली निकालता हूँ। पहले मैडम बताइए। नहीं, पर्सनल नहीं जा। भारत माता की कसम खा के बताइए आपने क्या किया है। आप सवाल कितना पूछिए? आप हाँ, मैं भारत माता की कसम खा के बताता हूँ। सुनिए, मैंने किसी की दलाली नहीं की। मैं कसम खा के बताता हूँ कि ईवीएम हैक हुआ है और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल हमको दीजिए। अरे भैया, अरे करिए दलाली। नहीं, पद मिलेगा, सुधीर चौधरी आपको बनाया जाएगा, आप भी ब्लैक एंड व्हाइट दिखाइएगा। आपका भी बाल ब्लैक एंड व्हाइट है, ब्लैक एंड व्हाइट दिखाइएगा। लेकिन एक चीज आपको दावे के साथ में कहते हैं, सरकार बदलेगी, सरकार बदलेगी, आपको तिहाड़ के पीछे भेज दिया जाएगा। आए बेईमानी। और आपकी क्या है कि पूतो मीट भतरो मीट क्या क्या क्रिया खाई है। आप सोच रहे हो कि बीजेपी से भी हमारा बना रहे, कांग्रेस से भी बना रहे, चुनाव आयोग से भी बना रहे। वाह रे दलाली, पूतो मीट भतरो मीट, गांव की कहावत है भैया। अब देखिए ना, नारे तो अभी से लगने लगे। कौन से नारे लगने? 24 में आ रहे हैं। ये आप कह रही पार्लियामेंट में किनके लोग ज्यादा बैठे हैं? बहुमत किसका है पार्लियामेंट में? पार्लियामेंट में बहुमत किसकी है बताइए? हाँ, मत कीजिए। भाजपा का है तो भाजपा का ही नारा। क्या लोग आप लोग क्या बात करते हैं? मैं मान गया आप लोगों को जितना आज आईटी सेल और भाजपा के कार्यालय और आरएसएस के प्रयोगशाला से सिखाया गया था, आपने उतना सवाल पूछ लिया। अब आप सुनिए, अब आप ज्यादा पूछोगे ना तो ऐसे उठपटांग सवाल यही बता देना। मोदी जी हैं और ये गोदी मीडिया। मोदी जी पनौती कैसे है? 3 राज्य जीत के पनौती कैसे हुए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसलिए पनौती हैं क्योंकि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अंदर होते तो तीनों राज्य का सुपड़ा साफ हो जाए। कहना क्या चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दांत निकाल के फोटो खिंचवा रहे थे चिंपांगी बंदर। हाँ, यहाँ के शेखों से गर्दन काटने की बात चलेगी, यहाँ के शेखों की मीट की दुकानें बंद होने के काम चलेगा, और वहाँ के शेखों से रिश्ता निभा रहे हैं। ये बेईमानी है। तो पनौती तो नहीं है ना? पनौती बिल्कुल। मैं क्या करूँ कि देश में रहकर चुनाव करवा के देख लेते, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। हाँ, काका जीते हैं, काका जीते हैं, काका जीते हैं मोदी। 2 बार प्रधानमंत्री आपका दिल जीत लिए, पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। क्या बात कर रहे हैं? दुनिया का जीते हैं कि नहीं जीते हैं तो हम नहीं जानते, लेकिन आपका जीते हैं हम जानते हैं। पर्सनल नहीं जा रहे हैं। आप देश से गद्दारी करने का काम करती हो मैडम। आप देश से के साथ में देखो, एक चीज मैं बता दूं कि उसूलों पर बात आए तो अपने आप के खिलाफ बोलो, और देश पर बात आए तो अपने बाप के खिलाफ बोलो। आज देश पर सवाल उठ रहा है और आप लोग मोदी जी वाह के नारे लगा रहे हो। सुनिए, चीन वाले यहाँ पे कब्जा कर रहे हैं और आप गलवान की घाटी कोई नहीं कर रहा है। लाल आंख दिखाने की बात कर रहे थे, लाल आंख फट गई। अरे भैया गांजा पी के ही लाल आंख कर लो। मुखों का सरदार तो नरेंद्र मोदी है। सबसे ज्यादा मूर्ख किसकी पार्टी में है? हाँ, मत कीजिए। मैं कह रहा हूं सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अपमान कर रहे हैं। मैंने कोई अपमान नहीं किया। जब बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे दिया जाता है तो बेटियों का अपमान नहीं होता है। सिर्फ हाँ, तो सिर्फ पोपटन मेरा भी मान लो। एक चीज बताइए कि जितना भी मूर्ख नेता है सब उन्हीं की पार्टी में बैठे हैं। मूर्ख किसे कह रहे हैं आप? देखिए, मैं अमित शाह जी पर तो विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आज बोलूंगा क्योंकि अमित शाह जैसा का जो पापा है उसने कहा मोदी जी जुमला जीवी है। ठीक, अब बताइए कि मूर्ख है या नरेंद्र मोदी मूर्ख? दोनों में से कौन मूर्ख है मैडम? इसका फैसला आप करोगे।
आप बताए ना। मैंने तो बता दिया, पूछा। मैंने भी जवाब दिया है कि नरेंद्र मोदी या अमित शाह दोनों में से मूर्ख कौन है। हाँ। आप एक का नाम बताना पड़ेगा भाई। मैं कुछ भी नहीं बोलता, बिल्कुल पनौती है। जो जुमला जीवी हो सकता है, जो जुमला जीवी हो सकता है वो पनौती हो सकता है, जो झूठा हो सकता है वो पनौती हो सकता है, जो महिलाओं पर अत्याचार करता है वो पनौती हो सकता है, जो किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का काम करे वो पनौती हो सकता है, और जो पत्रकारों को सम्मान न करे वो पनौती हो सकता है। अरे कितना तो सम्मान करते हैं, कितना बात कर करते रहे हैं मैडम, हाँ। कितना सम्मान कितना पत्रकारों का सम्मान करते हैं, जहाँ भी जाते हैं कैमरामैन हमेशा उनके साथ होते हैं, हाँ। पल पल की अपडेट देने की और आप कह रहे हैं। मैडम एक चीज बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैमरे में बने रहने का बहुत शौक है, और आप जैसे पत्रकार जो है ना, मुझे तो लगता है कि ऐसी भी कई फोटो आ गई होंगी जो शौचालय और मूत्रालय में होंगे, वहाँ का फोटो होगा, आप लोग के पास भी होगा शायद। काम करते हैं, आप काम नहीं करते तो आप कहाँ देखो मैं एक चीज बता दूं कि मैं सोच के लिए गया हूँ, वो भी एक काम है। क्या उसके पीछे आप लोग कैमरा लेकर जाओगे? हाँ ऐसा फोटो आप अरे आप लोगों के पास में होगा, दिखाओगे थोड़ी, बाद में दिखाओगे। लोग अभी सवाल उठाता है ना कि केतली कहाँ है जिससे चाय बेचा करता था। अब मोदी जी होशियार हो गए हैं, तो हर चीज की वो फोटो खिंचवा रहे होंगे। हर चीज का तोड़ है मोदी जी के पास, आप लोगों के पास नहीं। तभी तो आप लोगों को तोड़ दिया है कसके। मतलब सवाल का जवाब मैं हर चीज का मैडम मैं जवाब देता हूँ, हर चीज का जवाब है, हर चीज का मैं जवाब दे रहा हूँ कि मुमकिन है, मान रहा है ये बात आप। क्या मुमकिन है मोदी? सब कुछ मुमकिन है, 5 किलो अनाज मुमकिन है, मिल रहा है, 5 साल और 5 किलो राशन। अच्छा 5 साल और मिलेगा, मोदी जी ने कहा। देखिए मोदी जी ने कह दिया 5 साल और राशन मिलेगा। हाँ, अब देश की जनता को समझने की जरूरत है भैया कि 5 साल नरेंद्र मोदी फिर देश को बेचने वाले हैं, देश के लिए कुछ करने वाले नहीं है। रोजगार के नाम पे ठेंगा दिखा देंगे, महिला सशक्तिकरण के नाम पे ठेंगा दिखा देंगे, किसानों की आय दुगनी के नाम पे ठेंगा दिखा देंगे, 15 लाख खाते में आएंगे ठेंगा दिखा देंगे। तो अब देश की जनता को, अल्पसंख्यकों को, शोषितों को, वंचितों को समझने की जरूरत है कि वोट उसको दीजिए जो आपके हक अधिकार की बात करे। गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया।